जय हिंद दोस्तों। जीके वाली अपनी सीरीज में आज अपन करेंगे 11 सितंबर 2024 का सीजीएल का प्रीलिम्स का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन ऑप्शन प्लस सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन था अपना ओजोन परत का। अब ओजोन परत पैराबैंगनी किरणों से जो सूरज की पैराबैंगनी किरणें होती है ना, वो पृथ्वी पर आने से उनको रोकती है। और ये कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। और ये पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर का एरिया होता है। अब पृथ्वी में 5 मंडल होते हैं। मंडल मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है ना अपना, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो कौन कौन से हैं देखो जरा। सबसे पहला है जो सबसे नीचे का है, उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर की जो परत है उसको बोलते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसी में समताप मंडल में एयरप्लेन उड़ाए जाते हैं, इसी में ओजोन परत है। और तीसरा नंबर का है मध्य मंडल। मीसोस्फेयर। और चौथे नंबर का है आयन मंडल। थर्मोस्फेयर। और पांचवें नंबर का है बाह्य मंडल। एक्सोस्फेयर। सीक्वेंस पूछ सकता है, ओजोन परत के बारे में पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री से होम रूल लीग। होम रूल, रूल मतलब शासन, होम घर का, खुद उसी पर्टिकुलर प्लेस का। तो इसकी स्थापना होती है 1916 में। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन की मांग, मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष का, देखो कल भी आया था इसका क्वेश्चन कि जैसे आज पंचायतें नगर पालिकाएं हैं, केंद्र सरकार हर जगह रूल करने के लिए नहीं पहुंच सकती। तो अपनी योजनाएं या अपनी स्कीमों को हर एक आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए वो स्थानीय स्वशासन का निर्माण करती है आज। लेकिन इसकी पहले मांग की थी होम रूल लीग के रूप में, है ना, 1916 में। और किसने की थी? लोकमान्य तिलक, इन्होंने की थी। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, राष्ट्रीय संगठन था। और ये दो दो शाखाओं में, दो इनके वो थे, क्या बोलते हैं, ऑफिस और हेड ऑफिस। और वैसे जैसे वैसे नहीं होता क्या, वैसे था इसका भी। एक तो मेन ब्रांच है और एक उप ब्रांच है, वैसे थी। तो महाराष्ट्र में थी एक, तो उनको लोकमान्य तिलक ने संचालित किया था। और दूसरी थी मद्रास में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इनको एनी बेसेंट ने इनको संचालित किया था। वैसे स्थानीय स्वशासन के लिए अपने डीपीएसपी में कई बार बताया गया है, जो गांधीवादी प्रिंसिपल है ना,
वो भी स्थानीय स्वशासन को प्रमोट करने के लिए ही है। डीपीएसपी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर वापस इसका अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यहाँ पे अपने सेट में बीच में, तो उसको वापस भी अपन डिस्कस कर लेंगे, अपना रिवीजन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था आईसीसी विश्व कप के बारे में। कप के बारे में इसकी मेजबानी, मेजबानी मतलब इसका ऑर्गेनाइज किया भारत ने, इंडिया ने। कब कब किया? 1987 में, 87 में, 1996 में और 2011 में और 2023 में भी किया है भाई। ठीक है, जब इंडिया हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। 2011 में इंडिया जीता था और 83 में इंडिया जीता था, लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। 83 में इंडिया जीता था 1983 में, और किससे जीता था? वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, इंडिया जीता था इसमें। कप्तान कौन थे इंडिया टीम के? कपिल देव थे। 2011 में जीता श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका वर्सेस इंडिया, इसमें भी इंडिया जीता था। ठीक है, और 1983 में भी इंडिया जीता था। इस टाइम पे मेजबानी किसने की थी? इंग्लैंड ने की थी। ठीक है, इतनी बातें इसमें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपना क्लासिकल डांस को लेकर, शास्त्रीय नृत्य को लेकर। भरतनाट्यम शैली किस स्टेट से है? भरतनाट्यम, तो सबसे पहली बात तो तमिलनाडु से है, और भरतनाट्यम एक क्या है? क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। एक बात तो आप इतनी याद रखेंगे, यही अपना क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य और भी है भारत में। कथक है, कथक है जो उत्तर भारत का है, और मेनली उत्तर प्रदेश। फिर कथकली है, केरल। केरल, कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश। ओडिसी है, ओडिशा। मणिपुरी है, मणिपुर। कल ही आया था मणिपुरी, जवाहरलाल नेहरू आया था ना क्वेश्चन, ऐसा कुछ आया तो था यार, मैं ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। कल में आया था, परसों में आया था। और एक है मोहिनी अट्टम, केरल। तो कितने क्लासिकल डांस हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर 7। एक कौन सा रह गया? भरतनाट्यम। 2 3 3 6 7, ये है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, भूटान। भूटान कौन कौन से स्टेट से सीमा बनाता है? तो आपको पता है, कुछ ऐसा सा है भूटान है, ऐसे है, ये भूटान है। इधर अपना सिक्किम है ना, नीचे की साइड
वेस्ट बंगाल है, और इस यहाँ पर असम है, और यहाँ पर अरुणाचल है। इन 4 स्टेट से सीमा बनाता है भूटान, और ऊपर बनाता है चाइना से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मेघालय, मेघालय के लिए इंपॉर्टेंट बात है, भूटान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, असम से करता है, बांग्लादेश से करता है। इंडिया का तो स्टेट है ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय गोवा को आजाद करवाया था किनसे? पुर्तगालियों से। ठीक है, लेकिन गोवा स्टेट बना बाद में, स्टेट बना 1987 में। स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने संविधान से लेके, संविधान दिवस। तो सबसे पहली बात तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चौथा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो उसी दिन लागू हो गए थे। वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 और 394। ये कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो इसी दिन लागू हो गए थे। बाकी पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले, आप लगा लो 2 महीने पहले, 2 महीने पहले ये लागू हो गए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 आर्टिकल ऐसे थे जो इसी दिन लागू हो गए थे। तो इनके बारे में भी कई बार पूछ लेता है, ध्यान में रखेंगे भैया। एक इसी के सॉल्यूशन में एक चीज और थी, वो क्या थी? ओनली फॉर इंडियंस, ओनली फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है, FR फॉर फंडामेंटल राइट लिख रहा हूं मैं। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो ओनली फॉर इंडियंस के लिए, खाली भारतीयों को ही मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो ये हैं। इनके अलावा जो और मौलिक अधिकार बच गए, वो विदेश 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 के लोगों को भी भारत में आने पर, या कुछ पर्यटक है ना, उनको भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये तो ओनली फॉर इंडियंस को ही अलाउड है। ठीक है,
नेक्स्ट अपना था भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग। गलत हुआ था मेरा ये जब करने बैठा मैं। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग किसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। IAAD। पहली बात तो ये संवैधानिक है। संवैधानिक है आर्टिकल 148 के तहत। अब लेकिन आर्टिकल 148 में तो CAG है। हाँ, तो CAG इस डिपार्टमेंट का हेड होता है, ध्यान में रखेंगे ये बात। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 148 में CAG है और ये संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है। इसका हेड होता है CAG 148 के तहत। और CAG 6 साल या 65 जो भी पहले हो, ये उसके कार्यकाल है। ठीक है। एक क्वेश्चन था एशिया का मैराथन। मैराथन का मतलब लंबा किसी से होता है। मैराथन क्लास मतलब लंबी क्लास, मैराथन दौड़ मतलब लंबी दौड़ ना। मैराथन नृत्य भी होता है, लंबे टाइम तक किया जाने वाला नृत्य है ना, लंबा से होता है उसका सेंस। तो है मुंबई मैराथन। एशिया का सबसे बड़ा है ये। एशिया का सबसे बड़ा मैराथन, एशिया कॉन्टिनेंट का। और पहली बार इसका आयोजन किया गया था फर्स्ट टाइम 2004 में। और इस मैराथन की डिस्टेंस है 42.195 किलोमीटर। इतनी लंबी ये दौड़ है। ठीक है। इस्लाम धर्म इनका कैलेंडर होता है हिजरी। एक सेकंड रुकना भैया। चलो मुझे मिल नहीं रहा, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। कुछ था यहाँ बताने को, अभी ध्यान में भी नहीं आ रहा, मिल भी नहीं रहा। नेक्स्ट, ये पहले भी आ चुका है अकबर। रिवीजन हो रहा है, देखो यार ऐसे एक ही साल में एक प्रकार के क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। अकबर के नवरत्न में से क्वेश्चन था तानसेन अबुल फजल फैजी टोडरमल
मान सिंह, रहीम, फकीर, हाजी यादव, दीन, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। अबुल फजल, अकबरनामा, आईने अकबरी, इन्होंने लिखी थी, जो अकबर की बायोग्राफी है। ठीक है। इंडियन क्लासिकल डांस की उपशैली हैं कुछ, 2 हैं उपशैली। भारतीय शास्त्रीय संगीत की, शास्त्रीय संगीत की एक तो है हिंदुस्तानी, शास्त्रीय संगीत, ये खासकर नॉर्थ इंडिया का है। और दूसरी है कर्नाटक संगीत। ये साउथ इंडिया का। मैं बोलता हूँ कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस संगीत से संबंधित है, तो वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।